उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा रोजगार को लेकर कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। इसी को लेकर आज हमने बात की जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी से। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं और इसमें लोग हिस्सा लेकर अपना रोजगार भी बना रहे हैं। आइए सुनिए क्या कहा जिला उद्योग अधिकारी ने। देखिए, रामपुर में 12 फरवरी तक जो सरकार का एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो 12 फरवरी तक 196 MOU साइन हुए थे जनपद रामपुर में, जो लगभग 14,000 करोड़ के थे। उसमें कितने लोगों ने इसमें भाग लिया था और अब क्या स्थिति, कितने लोग उसमें इंडस्ट्री लगा है? देखिए, अभी तक जो सरकार की तरफ से सितंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों से एक सूची चाहिए गई कि उन उद्यमियों की सूची हमें चाहिए, उन इकाइयों की सूची जो सितंबर तक स्टार्ट हो सकती हैं, प्रोडक्शन में आ सकती हैं। तो हमारे यहाँ लगभग हमने 30 इकाइयों को चयनित किया है जो सितंबर तक उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और प्रयास हमारा ये नहीं है कि ये 30 ही जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे, जितना मैक्सिमम हो सकते हैं उसको ग्राउंड पर उतारने का प्रयास हमारे स्तर पर और जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग 2-3 बार मीटिंग भी करा चुके हैं और जिलाधिकारी महोदय के बड़े कड़े स्पष्ट निर्देश हैं हर विभाग को कि NOC किसी भी स्तर से, किसी भी विभाग के स्तर से अगर पेंडिंग होती है तो उसको तत्काल सॉर्ट आउट कराया जाएगा। यानी उद्यमी को किसी प्रकार की समस्या उद्योग स्थापित करने में होने नहीं दी जाएगी। कितने लोगों ने आवेदन किया था? MOU में मैंने बताया था ना, 196 MOU आए थे हमारे पास जो 14,000 करोड़ के थे। अब कितने लोगों को पास किया गया है जो सितंबर तक लग जाएंगे? अभी जो 30 MOU हैं, ये 30 MOU लगभग जो है हमारे लगभग 7,000 करोड़ के हैं। ये बड़े बड़े हैं सब। किस तरह के उद्योग हैं इसके अंदर? इसमें देखिए, बेसिकली पीलिंग के भी हैं, जो प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं। इसके साथ साथ कुछ डेयरी के भी हैं, डेयरी के कम ही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्लाईवुड के और राइस मिल हैं। और साथ ही साथ 2 टेक्सटाइल की यूनिट हमारे यहाँ बड़ी बड़ी है, चैनपुर टेक्सटाइल है और एक GSL स्पिनर प्राइवेट लिमिटेड है। एक अल्कोहल की इकाई है त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नाम से, वो है। तो कई प्रकार के हैं और बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्लाईवुड के और ये राइस मिल है। इस मतलब क्या योजनाएं चल रही हैं सरकार की जिससे लोगों को रोजगार मिल सके? किस तरीके से आवेदन करेंगे? रोजगार की तरफ से देखा जाए तो देखिए, हमारे यहाँ जिला उद्योग केंद्र की तरफ से 3 योजनाएं चलती हैं। भारत सरकार की एक योजना है PMEGP। PMEGP के अंतर्गत सर्विस सेक्टर में और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में 50 लाख तक का लोन दिया जाता है और उस पर 35% तक की सब्सिडी अधिकतम देय होती है। इसके अलावा उसी के पैरेलल प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्कीम चलती है MYSY, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सर्विस सेक्टर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन होता है और उसमें सभी कैटेगरीज को 25% तक की सब्सिडी उनको अनुमन्य होती है। इसके अलावा तीसरी जो मुख्य स्कीम है सरकार की, जो महत्वाकांक्षी स्कीम है, ये है एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP स्कीम। ODOP स्कीम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी इकाई स्थापित करना चाहता है, ODOP में प्रोडक्ट है यहाँ पर जरी पैचवर्क का और मैंथाल का। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से संबंधित अगर कोई यूनिट स्थापित करना चाहता है तो जो भी बैंक से उसका लोन सैंक्शन होगा उसका 25% और अधिकतम 20 लाख की मार्जिन मनी उनको दे होती है। इसके अलावा रोजगार की दृष्टि से, चूँकि ये रामपुर में हमारे यहाँ जरी पैचवर्क का काम काफ़ी बड़े स्तर पर होता है लेकिन वो घरों में है, उनके लिए हमारे यहाँ ODOP की एक स्कीम चलती है, ODOP प्रशिक्षण स्कीम। उसमें हम 10 दिवसीय ट्रेनिंग देते हैं उनको और ट्रेनिंग के उपरांत उनको एक उन्नत किस्म की टूल किट प्रदान करते हैं। उस टूल किट की सहायता से जो है वो लोग अपनी जीवन यापन करते हैं, अच्छा काम करते हैं घरों में। दूसरी एक स्कीम है VSSY के तहत जो है उसमें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें सुनार, लोहार, टोकरी बुनकर, बढ़ई, बहुत सारे की ट्रेड हैं। तो उसमें 1 सप्ताह का ट्रेनिंग देने के बाद उसमें भी हम एक उन्नत किस्म की टूल किट प्रदान करते हैं सभी को। और इसके अलावा एक स्कीम और है हमारी SC ST और OBC का प्रशिक्षण। उसमें जनरली जो लोग चाहे मोबाइल रिपेयरिंग का है या इलेक्ट्रीशियन का है या प्रिंटिंग का है, इसमें भी 4-5 ट्रेड हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। वो लगभग 4 महीने का प्रशिक्षण होता है और उस प्रशिक्षण के उपरांत हम उनको 5,000 रुपये का मानदेय देते हैं और साथ ही साथ उनको जो है
खान पान की सुविधा, वो आवासीय ट्रेनिंग होती है, खान पान की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद हम उनको जिस जो भी काम करना चाहते हैं उनका हम लोन के लिए आवेदन कराते हैं और उनका अगर काम करने में उनका पूरा प्रयास करते हैं हम लोग। उनके आवेदन के लिए तिथि क्या है? आवेदन के लिए एक हमारे यहाँ जो है diupmsme.upsdc.gov.in पर एक साइट है, उस पर आवेदन करते हैं। उस पर आवेदन करते हैं, उनका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो और उनका फ़ोटोग्राफ चाहिए। वो आवेदन चाहे वो ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे वो हमारे यहाँ आके कर सकते हैं। तो ये किस समय होता है? 12 महीने होता है? ये साल, ये देखिए अभी हमारा जो है चल रहा है, 12 महीने नहीं चलता है, इसका लगभग जो है अभी 2-3 महीने तक चलेगा। अभी हम लोग इसके लिए टारगेट मिला है और टारगेट मिलने के बाद ये लगभग 3 महीने की इसकी प्रक्रिया होती है। शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम बाद में नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग जो है हमें टाइमली ट्रेनिंग करानी होती है और पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। तो 12 महीने नहीं होता है ये। अगर 12 महीने अगर मान लो बाद में भी करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर हम काउंट कर लेते हैं उनको। इस बार कितना टारगेट आया ट्रेनिंग के लिए? इस बार देखिए जो ODOP में है हमारा 350 का टारगेट है। VSSY का टारगेट अभी हमारे पास आया नहीं है, ODOP का आ चुका है, यानी ODOP प्रशिक्षण स्कीम है, उसका 350 का टारगेट आया है। और दूसरी SC ST और OBC की उसका भी टारगेट नहीं आया है। तो टारगेट जैसे भी आएगा हम लोग को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और तुरंत आवेदन उनसे मांग लेते हैं। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, कितने साथियों को कितने लोगों को रोजगार मिल चुका है आपके नाते? देखिए अभी तक जैसे हम लोग तीनों स्कीम के तहत जो भी हम लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो पर यूनिट लगभग मान के चलते हैं एक रेशो के हिसाब से कि 4 से 5 लोगों को तो कम से कम एटलीस्ट काम मिल जाता है। तो अभी लगभग चूँकि अभी टारगेट मिले हैं, पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3000 से 4000 लोगों को पूरे रामपुर जनपद में हमने यूनिट स्थापित कराई। जो छोटे छोटे हैं बेसिकली जो गांव में काम करते हैं, शहर में काम करते हैं, तो घरों में काम करते हैं। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?